Good morning, students. Bhumi, Sanvi, good morning. Good morning, बेटा. शौर्य. Good morning, ma'am. Good morning. कैसे हो आप सभी? अच्छा. Very good. होमवर्क सब कर रहे हो टाइम टू टाइम? Yes, ma'am. Good. होमवर्क चेक करने के लिए नोटबुक भेजी क्या स्कूल में आपने? ठीक है. आज हम पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे. हमारी वाणी बुक का है. 2 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं. पहला था प्रार्थना, दूसरा था बहादुर समूह. तो ये 2 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं. आज पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है धैर्यवान सुखी है. आवाज आ रही है बच्चों मेरी? गुड. माइक म्यूट कर लो. आज का पाठ है हमारा धैर्यवान सुखी है. यानी जिस व्यक्ति में धैर्य है वह हमेशा सुखी रहता है. तो इसमें इस पाठ में एक कहानी के माध्यम से बताया गया है कि जो धैर्यवान व्यक्ति है वो कैसे सुखी रहता है. तो एक छोटी सी स्टोरी है, छोटी सी कहानी है. तो आज हम पढ़ेंगे. पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं. क्या क्या शब्दार्थ हैं? जो न्यू वर्ड्स आते हैं, हार्ड वर्ड नहीं बोलेंगे इन्हें, हम न्यू वर्ड्स बोलेंगे. तो पहला है हमारा शब्दार्थ. लिखेंगे, लिखना नहीं है आपको, खाली समझना है. ये शब्द हमारे पाठ में आएंगे. पहला है भवन. भवन किसको कहते हैं? घर को. घर को. हाँ. माइक ऑफ करो बेटा. फिर है नेक्स्ट सरल. सरल. सरल किसको कहते हैं? सीधा. जिसका स्वभाव सरल होता है यानी सीधा होता है, वो सरल है. फिर है स्वभाव. स्वभाव आदत को बोलते हैं. आदत. फिर है नेक्स्ट निर्धन. जिसके पास में धन ना हो, धन से रहित जो गरीब व्यक्ति होता है वह निर्धन होता है, गरीब. फिर है नेक्स्ट भरोसा. भरोसा. विश्वास. विश्वास यानी ट्रस्ट. हाँ. फिर है नेक्स्ट धनहीन. यानी धन के बिना, जिसके पास धन ना हो. धनहीन. धन के बिना. बिना. फिर है नेक्स्ट हमारा नंबर 7 पूर्ण. यानी पूरा. पूर्ण मतलब पूरा. धैर्य, धीरज. इंग्लिश में बोलते हैं पेशेंस. धीरज. हिंदी में होगा धीरज या धैर्य. ठीक है. ये हमारे आज के पाठ के शब्दार्थ हैं. भवन, घर, सरल, सीधा, स्वभाव, आदत, निर्धन, गरीब, भरोसा, विश्वास, धनहीन, धन के बिना, पूर्ण, पूरा, धैर्य, धीरज. ठीक है. तो अब हम हमारा पाठ स्टार्ट करेंगे. सब अपने माइक ऑफ कर लो. किसी को कुछ पूछना हो तब ऑन करोगे, नहीं तो ऑफ ही रखोगे बच्चों. भूमि, सानवी, माइक ऑफ. यह हमारा है पाठ धैर्यवान सुखी है. धैर्य का मतलब क्या बताया? जो धीरज धरने वाला है, धीरज रखने वाला है, जिसमें पेशेंस है, वह व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है. तो स्टार्ट करेंगे हम. फूलपुर गांव में एक धनी सेठ रहता था. कौन से गांव में? फूलपुर गांव में कौन रहता था? एक धनी सेठ रहता था, जिसके पास में बहुत पैसा था.
बहुत धन संपदा थी। उसका नाम भगवान दास था। किसका नाम भगवान दास था? उस धनी सेठ का नाम भगवान दास था। कहाँ रहता था वो? फूलपुर गांव में। कौन रहता था? धनी सेठ, यानी बहुत ही अमीर सेठ। उसके पास बहुत सा धन था, यानी उसके पास में बहुत से पैसे, धन दौलत, हीरे जवाहरात बहुत सारे थे, बहुत सारा धन था। वह सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण एक बहुत सुंदर भवन में रहता था। क्या बताया है? वह सभी सुख सुविधाओं, यानी उसके पास में सभी प्रकार की फैसिलिटीज थी। हर तरीके से वो सुख मतलब कि प्राप्त करता था। पैसे की जगह पैसा था, शांति की जगह शांति थी। तो और वो कहाँ रहता था? बहुत ही सुंदर भवन में, यानी घर में। भवन किसको कहते हैं? घर में। उसका घर बहुत ही सुंदर था, परंतु इतने पर भी उसके मन में अशांति थी। उसके पास बहुत सारा धन दौलत, हीरे जवाहरात सब कुछ था, बहुत सुंदर घर था, फिर भी उसके मन में अशांति थी। उसका मन शांत नहीं था। वह अंदर से उसका मन खुश नहीं था। वह अपने नाती पोतों के लिए चिंता करता था तथा उनके लिए बहुत सारा धन कमाना चाहता था। उसको क्या टेंशन थी, क्या चिंता थी कि मैं मेरे नाती पोतों के लिए, पोते पोती होते हैं ना, और जैसे उनके नाती होते हैं जो मतलब कि जिनके नाना होते हैं ना, वो किसी के नाना भी होंगे, तो उनको टेंशन थी कि वह अपने नाती पोतों के लिए चिंता करता था कि मैं उनके लिए बहुत सारा धन कमाकर छोड़कर जाऊं। अगर मैं मरूं भी तो बहुत सारा धन मेरे नाती पोतों के पास में हो, वो कभी धन के लिए, पैसे के लिए कभी कष्ट महसूस ना करें। एक दिन गांव में एक संत पधारे। संत किसको कहते हैं? साधु। जानते हो ना आप? जैसे इस फोटो में दिखाया गया है, ये फोटो में दिखाया गया है ना, ये साधु है। तो एक बार उनके गांव में एक संत पधारे। वह बहुत ज्ञानी और सरल स्वभाव के थे। उनको बहुत सारा ज्ञान था, उन्होंने बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर रखा था। और उनका स्वभाव कैसा था? सरल। सरल का मतलब इस पाठ में क्या बताया है? सीधा। स्वभाव का मतलब आदत। उनकी आदत बहुत ही सीधी थी, उनका स्वभाव बहुत ही सरल था। अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी कर देते थे। जो भी उनके भक्त थे, ये जैसे बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये सभी इनके भक्त हैं, और वो जो इनसे मांगते थे, इन संत महाराज से, वो उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते थे। जो भी उनको चाहिए होता था वो उनको देते थे। सेठ जी ने उनके विषय में बहुत कुछ सुना था। मन में तो सुना तो कुछ सेठ जी ने उनके विषय में बहुत कुछ सुना, तो मन में उनसे मिलने की इच्छा जागृत हुई। यानी जब सेठ जी ने इन संत महाराज के बारे में लोगों से बहुत कुछ सुना था, और वो सुना था कि वो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं और उनका स्वभाव भी सरल है, जैसे ही उनके बारे में सेठ जी ने सुना, तो उनके मन में भी इच्छा जागृत हो गई कि मैं भी इन संत महाराज से मिलूं। ठीक है। अगले ही दिन सेठ जी पैदल चलकर संत जी के पास उस स्थान पर पहुंचे जहां संत प्रवचन दे रहे थे। नेक्स्ट डे, अगले दिन यानी दूसरे दिन, वहां पर सेठ जी पैदल चलकर, वो किसी गाड़ी में नहीं गए, किसी मोटर में नहीं बैठे, किसी टांगे में नहीं गए, वह पैदल चलकर संत जी के पास में उस स्थान पर पहुंचे, उस जगह पर पहुंचे जहां वो संत अपना प्रवचन दे रहे थे, अपनी बातों से लोगों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे, सुविचार प्रकट कर रहे थे। वहां पहुंचकर संत जी के चरण छूकर वे उनके सामने बैठ गए और उसने अपनी इच्छा प्रकट की और उनसे अपनी इच्छा प्रकट की। क्या बताया है कि वह उस जगह पर पहुंच गए। कौन पहुंच गए? सेठ जी। किसके पास गए थे? संत जी के पास में गए थे। वहां जाकर उन्होंने संत के चरण स्पर्श किए, उनके धोख खाई
चरण को छूकर और वहां पर बैठ गए और उन्होंने अपनी इच्छा वहां प्रकट करी या जताई कि मेरी ये इच्छा है। संत जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। संत जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारी इच्छाएं अवश्य पूरी होगी। यह सुनकर सेठ जी बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी सारी परेशानियां किसको बताई? इच्छाएं संत जी को बताई और संत जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपकी सारी इच्छाएं अवश्य पूरी होगी, जरूर पूरी होगी। और जो सेठ जी थे वो उस बात को सुनकर बहुत ही खुश हो गए। पेज नंबर 14। लेकिन कुछ क्षण बीतने पर संत जी ने फिर कहा, तुम्हें अपनी इच्छा पूर्ति के लिए एक काम करना होगा। सेठ जी ने पूछा, मुझे क्या करना होगा संत जी, आज्ञा दीजिए। कुछ क्षण यानी कुछ समय बीतने के बाद में, थोड़ी सी देर, मतलब ये टाइम चला जाता है ना, थोड़ी देर बाद में संत जी ने उस सेठ जी से कहा कि तुम्हें अपनी इच्छा पूर्ति के लिए काम करना होगा। अगर आपको अपनी इच्छा पूरी करनी है तो उस इच्छा को पूरी करने के लिए आपको एक काम करना होगा। तब सेठ जी ने पूछा कि मुझे क्या काम करना होगा संत जी, बताओ तो सही, आप आज्ञा तो दीजिए। आज्ञा मतलब इंग्लिश में बोलते हो ना ऑर्डर, वैसे हिंदी में आज्ञा, कि आज्ञा दीजिए। तब संत ने कहा, फिर उसकी बात सुनकर संत ने कहा, आपके पड़ोस में एक बहुत ही निर्धन परिवार रहता है, आप जाकर पहले उसे भोजन दे आइए। क्या कहा संत ने कि सबसे पहले आपके पड़ोस में, जहां आपका घर है वहां पर एक निर्धन परिवार रहता है, गरीब परिवार रहता है जिसके पास में धन नहीं है। आप उनको जाकर सबसे पहले उन्हें भोजन देकर आइए, खाना खाने के लिए देकर आइए। सेठ भगवान दास आज्ञा के अनुसार तत्काल अपने निर्धन पड़ोसी के पास पहुंच गए। सेठ का क्या नाम था? भगवान दास। जैसे ही संत जी ने उनको ये काम करने के लिए बताया तो उनकी आज्ञा का पालन करके, यानी ऑर्डर का पालन करके, उन्होंने वह तत्काल यानी तुरंत ही उस निर्धन परिवार के पास में गए जो उनका पड़ोसी था और वहां पर खाना ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उस निर्धन परिवार में माँ और उसकी एक बेटी थी। उन अपने पड़ोस में जाकर उस निर्धन परिवार के पास में जब सेठ जी गए तो उन्होंने देखा कि उस निर्धन परिवार में उसकी माँ है, माँ और उसकी एक बेटी है। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये सेठ जी हैं जो खाना लेकर जा रहे हैं, ये माँ है और ये उसकी बेटी है। दोनों काम करने में लगी थी, दोनों माँ बेटी काम कर रही थी। वे दोनों कपड़े सिल रही थी। क्या कर रही थी? कपड़े सिल रही थी। देख सकते हो ना आप, इसकी माँ के हाथ में क्या है? सिलाई मशीन है। और वो क्या कर रही हैं? दोनों माँ बेटी कपड़े सिल रही थी। उन्होंने सेठ की ओर विशेष ध्यान दिया। जैसे हमारे घर में कोई भी आता है तो हम देखते हैं ना कि हमारे घर में कौन आ गया, और अपरिचित व्यक्ति जिसको हम जानते पहचानते नहीं वो आ जाए तब तो हमें देखना ही पड़ता है कि कौन आ गया। उन्होंने उनकी साइड बहुत विशेष ध्यान दिया, यानी विशेषता से उनको देखा कि क्यों आए हैं ये हमारे घर पे, और उनके हाथ में थाल था। सेठ जी भी चुपचाप खड़े रहे। जब उन्होंने देखा तो सेठ जी भी चुपचाप खड़े रहे। जब उन दोनों ने कुछ भी नहीं कहा तब सेठ ने माँ बेटी से कहा, मैं आपके लिए भोजन लाया हूं, मेहरबानी करके इस भोजन को ले लीजिए। जब वो माँ बेटी ने उस सेठ जी से बात नहीं करी तब सेठ जी ने ही खुद चलाकर बोला कि मैं आप दोनों के लिए भोजन लेके आया हूं और आप ये भोजन ग्रहण कर कर यानी लेकर के मेरे पर मेहरबानी कीजिए। माँ ने उत्तर दिया, माँ ने उत्तर दिया, ये जो महिला थी इसने उत्तर दिया, बेटा आज का भोजन तो हमारे पास है, इसलिए मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उस माँ ने क्या कहा कि बेटा, किसको कहा बेटा? सेठ जी को कहा कि आज का भोजन तो मेरे पास में है,
इसलिए मुझे इस भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। माँ, भोजन की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है, इसीलिए यह भोजन कल के लिए रख लीजिए, सेठ जी ने कहा। जब माँ ने ये कहा कि आज का भोजन हमारे पास में है, हमें इस भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो सेठ जी ने कहा कि माँ, भोजन की आवश्यकता तो हर समय हर पल रहती है, कोई बात नहीं, आज आपके पास में भोजन है तो कोई बात नहीं, ये भोजन आप ले लीजिए और कल खा लीजिएगा, कल के लिए रख लीजिए। तब बूढ़ी माँ ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कल की चिंता मुझे नहीं, मुझे ईश्वर पर भरोसा है। जैसे आज भोजन दिया है, कल भी अवश्य देंगे। उस बूढ़ी माँ ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, जिससे उस सेठ जी की आंखें खुल गई। क्या जवाब था वो? कि कल की चिंता मुझे नहीं है। बूढ़ी माँ ने ये कहा कि आज का भोजन तो मेरे पास में है, पर कल मुझे भोजन मिले या ना मिले उसकी चिंता मुझे बिल्कुल भी नहीं है। भगवान है, जब ईश्वर है तो वो, उस पर मुझे भरोसा है और वो मुझे भोजन आज दिया है तो वो कल भी अवश्य देंगे। बूढ़ी माँ की बात सुनकर सेठ भगवान दास खड़े के खड़े रह गए। जब बूढ़ी माँ ने ये बात कही कि मुझे कल की चिंता नहीं है, जब भगवान मुझे आज भोजन दे रहे हैं तो कल भी अवश्य देंगे, तो ये बात सुनकर सेठ जी हक्के बक्के रह गए और वहीं के वहीं खड़े के खड़े ही रह गए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी और समझदारी वाली बात और उनको एक शिक्षा दी है इसके माध्यम से। उनकी बात सुनकर सेठ जी की समझ में आ गया कि धनहीन होने पर भी यह परिवार धैर्यवान होने के कारण पूर्ण सुखी है। क्या बताया सेठ जी को, क्या समझ में आ गया? उसकी बूढ़ी माँ की बात सुनकर उनको यह समझ में आया कि यह जो परिवार है धनहीन, यानी धन के बिना, ये दिया है ना इसका शब्दार्थ, धन के बिना, कि इस परिवार के पास में धन नहीं है, फिर भी यह परिवार धैर्यवान है, यानी धीरज रखने वाला है, और यह पूर्णतया सुखी है, पूरी तरह से सुखी है। क्योंकि सेठ के पास में धन था, फिर भी उसको लालच था कि मैं इतना धन कमाऊं जिससे मेरे नाती पोते खुश रहें और उनको धन कमाना ना पड़े। वो आगे के फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। पर जो धनहीन परिवार है उसने भविष्य के बारे में नहीं सोचा कि कल हमें भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे पास आज भोजन है, यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो सेठ जी समझ गए थे कि यह धनहीन परिवार है, जिसके पास धन नहीं है, गरीब परिवार है, इसके पास में धैर्य है, यह धीरज है इनके पास में, यही इनका सबसे बड़ा सुख है। सेठ जी अच्छी तरह समझ गए कि धैर्य और संतोष ही सबसे बड़ा धन है। क्या समझ गए? कि जिसके पास में धैर्य है, धीरज है और संतोष है, वही सबसे बड़ा धन है। चाहे किसी के पास में पैसा हो या ना हो, सबसे बड़ा सुख कौन सा है? धैर्य और संतोष। ठीक है, समझ में आया आपको ये स्टोरी समझ में आई? वेरी गुड। क्या शिक्षा मिली आपको? क्या शिक्षा मिली इससे? कि हमें धीरज रखना चाहिए, कभी पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। जिसके पास में धीरज और संतोष है, भगवान उसको हमेशा सुखी रखता है। ओके, तो इसके शब्दार्थ आपको करने हैं नोटबुक में। ठीक है, ये जो शब्दार्थ मैंने करवाए हैं ये आपको नोटबुक में करने हैं, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में। और इसमें से क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको? सब बच्चों को समझ में आया है? यस मैम। गुड। किसी को कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो बताओ।
और जिस दिन जो वर्क मिलता है आपको, होमवर्क मिलता है, वो उसी दिन कंप्लीट कर लें, नहीं तो पेंडिंग वर्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। और कॉपीज अपने भेजते रहो यहाँ पे स्कूल में चेक करने के लिए। ओके, कल हम इस चैप्टर का बुक वर्क करेंगे। ओके, क्लास ओवर करें? Yes, ma'am. Yes. ओके।